जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें भी बहुत सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग यदि मैं प्रशिक्षण की आवश्यकता तो सिखाने वाले की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भले ही आ गई हो, लेकिन धरातल पे यदि बच्चे को मेरे को एक उद्यमी बनाना है तो मानिए कि मुझे यदि उसको 2 घंटे पढ़ाना है तो मुझे 20 घंटे तो अवश्य अध्ययन करना ही पड़ेगा। ये सोच शिक्षकों के अंदर भी आनी चाहिए और यहाँ के मॉडल्स देखने के बाद आपके मन में विचार जरूर आएगा कि हमें अपने शोध को कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशनल विजडम से जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लू तो वहीं से आता है। हमारी यदि गीता है, रामायण है, वहां से यदि हम कुछ श्लोक का मतलब ये नहीं है, उसकी जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, चाहे शोध है, उस ज्ञान को कहीं ना कहीं हमें आज साइंटिफिक वैलिडेशन देने का कार्य यदि कहीं से हो सकता है वो विश्वविद्यालयों से हो सकता है, और उसकी शुरुआत आज हमें स्कूलों से करनी पड़ेगी। हमारे छात्रों को उस प्रकार का ही बनाना पड़ेगा, और जब भी छात्र शिक्षा छोड़ के किसी भी कारण से बाहर जाए तो उसके पास एक रोजगार होना चाहिए। और आज रोजगारों की संख्या की कमी नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि 50% औद्योगिक है क्षेत्र, बस उसको समझने की आवश्यकता है। उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। निश्चित रूप से इन सब पे विस्तार में चर्चा करने के लिए तो आज हमारे मुख्य वक्ता जी हमारे बीच में है, क्योंकि समय हम लोगों को कम ही बोलना होता है, लेकिन बोलने की आदत होती है कृषि वैज्ञानिक को, तो वो कुछ थोड़ा बहुत बोल देता है। लेकिन मैं एक बात पे बड़ा आज मुझे जब सेंसर्स की बात है, सबसे बड़ा विषय है, और ये मल्टी डिसिप्लिन, इसमें आईआईटी का प्रोफेसर हो, कृषि वैज्ञानिक हो, यदि आज बायो सेंसर्स पे और सेंसर्स पे सबसे बड़ी आवश्यकता हम लोगों को काम करने की है, यदि जहर को कम से कम करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हमें इमेजिनरी बनानी ही पड़ेगी। आज एग्रीकल्चर के लोगों को भी कहीं ना कहीं हम सैटेलाइट की बात करनी पड़ेगी, और ये विश्वविद्यालय के छात्र, यहाँ के शिक्षक और हमारी सरकारें आपस में मिलकर इस तरह की सोच जब रखेंगी तभी हम आधुनिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते। आज यदि हमारा सैटेलाइट होगा, जब वो बच्चा मौसम की जानकारी बता रहा था, हम सटीक जानकारी क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारे पास जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उनको ही तो डेटा के हिसाब से तो कहेंगे इस गांव में इस समय पे बारिश होगी, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है केमिकल यूज हो, नेचुरल फार्मिंग हो, जहर मुक्त खेती हो, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो, ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। हम उस पर शोध करेंगे ऐसा विचार करते हुए। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत बड़ा संबोधन भी लिख के दिया है, उससे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है। और इस 2 दिवसीय मंथन में हम बिल्कुल सुने, और जो आपको लगता है कुछ ना कुछ 5-6 इस तरह के कंक्रीट रिकमेंडेशन रिसर्चर के लिए क्या हो, एजुकेशन में हम कैसे दूर कर सकते हैं, उद्यमता में हम बहुत बड़ा रोल जो है वो है, था और रहने वाला है, और उसके दूर के गैप लगाइए तो कितने काम भी होंगे। अभी जब हम उस स्टार पे गए कि हर व्यक्ति के पास अर्थ की दृष्टि से तो हम सब संपन्न हो गए, लेकिन क्या हम खुश हैं, क्या हमारी मानसिक स्थिति ठीक है, उन सब विषयों को जब जानते हैं। इसीलिए मानस तीस जी एक बात कहते हैं कि हमारा जरूरी नहीं कि हम एक समृद्ध भारत तो हो, लेकिन महान भारत भी होना बहुत जरूरी है। जो वैचारिक हमारा था, हमारा जो संस्कार था, हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स था, वो भी तो संतुलित होना चाहिए। और उस दिशा में आज के दिन हमारे छात्रों को, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को सोचना है कि शोध की दिशा भी कहीं उस प्रकार से हो, और हम अपने शिक्षा कैसी हो। शिक्षा तो वही है ना कि आज मैं यदि अपनी आवश्यकताओं को स्वयं से पूरा कर सकूं, और वो शोध, वो कार्य अब ऐसा नहीं कि जब यूनिवर्सिटी में आओगे तब करोगे। मुझे खुशी हुई कि आज हमारे बच्चों ने, जब स्कूल के छात्रों ने, 8वीं 9वीं के बच्चे ने